में राज्य की जो सरकार होगी, द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन ए म्यूनिसिपैलिटी ऑफ द फॉलोइंग persons having specific knowledge or experience to municipal administration. एल्डरमैन इसलिए बनाए जाते हैं कि persons having special knowledge और experience to municipal administration, ऐसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपल बॉडीज में एल्डरमैन बनाया जा सकता है। संविधान साफ साफ कहता है कि however the persons referred in this section in this article shall not have the right to vote in the meeting of the municipality. इनके पास में वोटिंग के राइट नहीं होंगे। ये संविधान में 243R में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि they shall not have the right to vote in the meeting of the municipality. MCD एक्ट जिसके तहत ये सदन चल रहा है, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 लोग 10 persons who are not less than 25 years of age and who have special knowledge or expertise in municipal administration to be nominated by the administrator, provided that persons nominated under this subclause shall not have the right to vote in the meeting of a corporation. कॉरपोरेशन की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। संविधान में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। उसके बावजूद बीजेपी की पीठासीन अधिकारी ने बहुत ही असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी की तरीके से ये कहा कि भाई मेयर के इलेक्शन में ये लोग वोट डालेंगे। हमारे पार्षदों को, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को ये साफ था कि बीजेपी जो भी साजिश कर ले, संविधान तोड़ने की, कानून तोड़ने की, लेकिन दिल्ली की जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया है। नंबर्स हमारे पास में, इसलिए फिर भी हमारे पार्षद एकदम शांत बैठे रहे सदन में। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। वो कहते रहे वोट कराओ, वोटिंग कराओ। उसके बावजूद उनको लगा जब आम आदमी पार्टी के पार्षद इस पे भी शोर नहीं मचा रहे, इस पे भी ये सदन चलने दे रहे हैं कि मेयर कराओ, तो इससे तो आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा। तो उन्होंने पहले सदन भंग कर दिया हंगामा करके। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि तीनों के तीनों इलेक्शन, जो 3 इलेक्शन आज होने थे, मेयर का, डिप्टी मेयर का और 6 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का, बोले तीनों के तीनों इलेक्शन एक साथ कराएंगे। ये भी गैर कानूनी है। तीनों इलेक्शन, मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर्स का एक साथ नहीं हो सकता है, वो सीक्वेंस में होगा। और कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेयर का इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर कराएंगे और उसके बाद मेयर पीठासीन अधिकारी की कुर्सी ले लेंगे, हाउस की कुर्सी ले लेंगे, चेयर की। उसके बाद मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव होगा। यह भी कानून में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपके सामने जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है, द दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कंडक्ट ऑफ बिजनेस के जो रूल्स हैं, उसकी कॉपी लेकर आया हूं। उसमें लिखा हुआ है, उसके रूल 7 में लिखा है, मेयर टू प्रिसाइड ओवर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग, की एक बार मेयर का इलेक्शन होगा और मेयर के इलेक्शन के बाद as soon as the mayor is elected, he shall preside over the meeting for transaction of the rest of the business. Rest of the business का मतलब आगे जो कुछ भी होना है वो मेयर की अध्यक्षता में होगा, मेयर सीट ले लेगा। फिर डेप्यूटी मेयर के इलेक्शन के बारे में भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन तो मेयर की तरह से ही होगा, लेकिन द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेक्शन 6 रूल 6 जिसमें मेयर का इलेक्शन है, एज फार एज मे बी टू द इलेक्शन ऑफ डेप्टी मेयर, यानी कि मेयर का प्रोसीजर ही डेप्टी मेयर में लागू होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द नोटिफिकेशन दैट एनी रेफरेंस देयरइन इन द प्रिजाइडिंग अथॉरिटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए रेफरेंस टू द मेयर। यानी कि रूल 6 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेयर। दिल्ली डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जो कि बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।